हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर ट्यूशन पॉइंट प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी बताने जा रहा हूं, जो कि ये पूरा मैथ का इजी चैप्टर है और 5 मार्क्स आपको इसमें गिफ्ट के रूप में मिलेगा। ओके, जो कि आप बेसिकली यदि आप समझ जाते हैं ये चैप्टर को, तो आपको बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है और इजी है और मार्क्स 5 मार्क्स आपके पास है। ओके, तो पहले मैं आप लोगों को ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक आपको बताऊंगा। ओके, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे और हम बनाएंगे तो आप लोग समझेंगे। ओके, तो कोई तरह का दिक्कत होने नहीं दिया जाएगा। आइए हम लोग बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करें। यहाँ पर आज मैं पहले प्रोबेबिलिटी का मेंस बता देता हूं। हिंदी में संभावना होता है। ओके, हैपन, कुछ होने का संभावना हो जाए, इवेंट कोई घटना घट जाए। ओके, तो इसको प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो मैं बोल रहा हूं, जो होने का संभावना हो। ओके, टोटल आउटकम, इस पे ध्यान देंगे। तो हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम है कि जितना टोटल प्रोबेबिलिटी हो सके। ओके, उसको टोटल आउटकम कहेंगे। और जो प्रोबेबिलिटी मेरा होने का है, संभावना है, ओके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम। ओके, तो यहाँ पर आप लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे। 1 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स देखेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आपका यही फॉर्मूला पे पूरा प्रोबेबिलिटी आपका खत्म कर देंगे हम। ओके, एक ही फॉर्मूला पे पूरा प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी समझने के लिए पहले आप लोग को समझना क्या होगा, देखेंगे। हम बताएं आपको क्या, प्रोबेबिलिटी पी, तो हमेशा ऑलवेज याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी होने का, प्रोबेबिलिटी होने का, प्रोबेबिलिटी नॉट होने का। ओके, प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, देखेंगे दोनों मिलके 1 होगा। हमेशा याद रखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या, संभावना होने का और नहीं होने का मिलके क्या होगा, 1। इससे 2 क्वेश्चन और निकल सकता है। यदि आपको प्रोबेबिलिटी पी गिवन दिया हो और पी नॉट निकालना हो, फाइंड करना हो, तो 1 माइनस पी नॉट होता है, याद रखेंगे। और यदि आप ऐसा भी कह सकते हैं सर कि आप पीई नॉट गिवन फाइंड करना हो और 1 पीई दिया हो, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं ये। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आपका काम देगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर इक्वल टू 1, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होता है, और एंड देखेंगे प्रोबेबिलिटी 1 और 1 से छोटा होता है, लेस देन होता है। तो दैट मीन्स आप कहिएगा सर 0 भी हो सकता है। यस, इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है वो 0 होता है, पॉसिबल इवेंट जो होगा 1 होगा। हमेशा याद रखेंगे। ओके, और हमेशा 0 से 1 के बिटवीन में प्रोबेबिलिटी होता है। माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, मोर देन 1 कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, याद रखेंगे। ओके, क्या मैंने बोला, माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं जाएगा और 1 से मोर देन भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो 0 1 के बिटवीन में होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज हमेशा याद रखेंगे। और 0 कब होगा, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा। 1 कब होगा, जब पॉसिबल इवेंट होगा। क्लियर, तो यहां पर आप लोग प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझ रहे हैं। 0 और पीई क्या होगा, आप प्रोबेबिलिटी का ये भी बता दिया कि आपके किसके बिटवीन में होगा। ओके, ये टोटल चीज आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। ठीक है, ये चीज को समझना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये मेन दे देता है और आपको दे देगा 0 लेस देन पी और 1।
तो ये कभी होगा नहीं होगा, जब भी होगा ये होगा। और कभी कभी दे देगा 0 लेस देन पी और लेस देन 1, देखिएगा एकदम सिमिलर, केवल इक्वल टू और लेस देन में अंतर कर देगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, याद रखेंगे, नहीं होगा, याद रखेंगे नहीं होगा, ओके। तो इस पे ध्यान देंगे, 0 लेस देन इक्वल टू पी एंड लेस देन 1, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, याद रखेंगे ये चीज को, ठीक है, ध्यान में, ओके। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइएगा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर 1 क्वाइन, आपको बताते चलते हैं टोटल चीज। 1 क्वाइन, 1 क्वाइन का मीन्स होता है कि एक क्वाइन को हम लोग ले और थ्रो कर रहे हैं, ओके। 1 क्वाइन को, तो एक क्वाइन में क्या होगा, हेड और टेल, याद रखेंगे, हेड एंड टेल होगा। तो हेड और टेल होगा, तो दोनों में कोई एक ही होगा ना। हम थ्रो कर रहे हैं क्वाइंस को, और क्या होगा, हेड या टेल। तो हम लोग यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कितना होगा, 2। हेड और टेल में 2 प्रोबेबिलिटी होगा, बट मैं बोलूंगा क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड का क्या होगा, 1/2। क्यों, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हम हेड पे बोल रहे हैं और टोटल आउटकम 2 हो गया, तो 1/2, कहीं कोई दिक्कत। अब आइएगा, अब कहेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो 1/2। आप कह सकते हैं सर, आप बताए दोनों मिल के 1 होना चाहिए, तो मेरा प्रोबेबिलिटी सही है। 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 1 प्लस 1/2, तो 2/2 कैंसिल, 1 होगा, 1 आ गया मेरा, कह सकते हैं आप। और हम लोग हेड निकाल लिए, टेल को -1 में कर देते हैं, तो टेल का प्रोबेबिलिटी निकल जाता, क्योंकि 2 ही संभव इसमें हो सकता है प्रोबेबिलिटी, 2 से अधिक होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो 1 क्वाइंस के लिए ये याद रखेंगे, और 2 क्वाइंस के लिए 2 क्वाइंस के लिए आपको याद रखेंगे, 2 क्वाइंस लिए, दोनों को थ्रो कर रहे हैं, हो सकता है आपका दोनों में हेड हेड हो जाए, ओके। एक में हेड, फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल हो जाए, और हो सकता है फर्स्ट में ही टेल, सेकंड में हेड हो गया, हेड हो जाए, और दोनों में टेल हो जाए, ओके। तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, क्या टोटल आउटकम जो होगा वो 4 हो गया, टोटल आउटकम क्या होगा, 4 हो गया। और 4 होने के बाद आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। 4, तो एक चीज यहाँ पर हम लोग यदि कहा जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड, बोथ हेड क्या होगा, एक ही है, तो 1/4। What is the probability of both tail? 1/4. What is the probability of the only one head? तो A1 और 2, 2/4. ओके, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एट मोस्ट, ये हटा देता 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू होता है, एट लीस्ट मतलब होता है, आप याद रखेंगे, कम से कम, ओके। और एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक होता है। अब एट मोस्ट एक एग्जांपल देता हूं मैं, ओके। मानेंगे, हम कहेंगे कि नहीं, हमको एटलीस्ट 100 रुपीज चाहिए, ओके। कितना, एटलीस्ट 100 रुपीज, तो 100 हो सकता है, 101 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, बट 99 नहीं होना चाहिए, ओके। ये एटलीस्ट मतलब आप समझ गए होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, हम कहेंगे 100 रुपीज, एट मोस्ट 100 रुपीज, अधिक से अधिक 100 रुपीज, 100 ले सकते हैं, 99 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं, और 70 आ सकता है, 10 आ सकता है, 0 हो सकता है, याद रखेंगे एट मोस्ट, क्योंकि अधिक से अधिक मेरा जो कैपेसिटी है, औकात है, कह सकते हैं 100 रुपीज है, इससे अधिक मैं नहीं ले सकता, ओके। लेकिन उससे कम हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं भी दीजिएगा चलेगा, लेकिन एट मोस्ट मतलब 0 हो सकता है, और 100 से
एभव नहीं हो सकता है, मोर नहीं हो सकता है, याद रखेंगे ये एट मोस्ट हुआ। आप समझ गए होंगे, आई होप। दोनों का मीनिंग समझना नीड है आप लोग के लिए, ओके, जरूरी है। ये दोनों का मीनिंग समझेंगे तभी हो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे व्हाट इज द पोएट्री ऑफ एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड, वन वाले को लेंगे, और टू हेड भी है तो लेंगे। एटलीस्ट मतलब क्या, अधिक हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बोलेंगे एट लीस्ट वन हिट, तो 3/4, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आउटकम क्या है, 4, फेवरेबल आउटकम क्या है, 3/4। आप बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है बताइए, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, 3 क्वाइंस, 3 क्वाइंस, 3 क्वाइंस आप लेंगे, आप थ्रो कर रहे हैं, 3 क्वाइंस में क्या हो सकता है तीनों हेड हो जाए, ओके, हेड 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 टेल हो जाए, हेड टेल टेल हो जाए, हो सकता है तीनों टेल हो जाए, देखते जाएंगे, हो सकता है टेल टेल हेड हो जाए, ओके, और हो सकता है टेल हेड हेड हो जाए, हो सकता है आपका, ठीक है, टेल टेल हेड टेल हो जाए, हो सकता है हेड टेल हेड हो जाए। देखिएगा, सेम कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं किया गया है, तो टोटल आउटकम क्या कह सकते हैं आप, 8। अब ऐसे हम सिंपली बता रहे हैं, क्वाइंस का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, टोटल आउटकम जो होता है क्वाइंस में, केवल ओनली क्वाइंस में, ओके, क्वाइंस में जो होगा वो 2 पे पावर n, n क्या हुआ, नंबर ऑफ क्वाइंस, 1 क्वाइंस को थ्रो किए, 2 पे पावर 1, 2 आउटकम टोटल 1 होगा, 2 क्वाइंस को किए 2 पावर 2, 4 होगा, टोटल आउटकम 4 हो गया, 3 क्वाइंस को थ्रो किए 2 पावर 3 होगा, 8 हो गया, टोटल नंबर आउटकम 8 होगा, याद रखेंगे। 4 क्वाइंस को करेंगे 2 पावर 4 कितना होगा, 16 हो जाएगा, याद रखेंगे, और 16 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, टोटल आउटकम होगा। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि 2 पावर n नंबर ऑफ द आउटकम हो जाएगा, क्वाइंस ओनली फॉर क्वाइंस के लिए, याद रखेंगे। हम अभी बता रहे हैं, आगे फिर बताएंगे, लेकिन क्वाइंस के लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेम टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, ऑल हेड कितना है, आप कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, ऑल हेड कितना है, एक ही है, तो 1/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल, देख सकते हैं एक ही है, टेल टेल टेल, तो 1/8 कहेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन हेड, ओनली वन हेड, एक इसमें है, वन, ओनली वन हेड, टू, ओनली वन हेड, 3 3/8, ओके। अब हम लोग इसमें क्या कहेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, देखेंगे ये तो होगा ही, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ओनली ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये वन होगा हेड, वन से मोर होगा, बट वन से लेस नहीं होगा, तो वन से लेस कौन होगा, टेल 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 वाले, हो गए। तो वो छोड़ के और ये 7 लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी, 7/8, ओके। कहीं कोई दिक्कत, आप समझ गए होंगे। आप लोग का कह सकते हैं, आप लोग 10th में है, 10th का ये प्रोबेबिलिटी है, 3 पॉइंट तक ही रहना है, ओके, कह सकते हैं 3% नहीं, बोल सकते हैं, तो ये इतना ही रहेगा, ओके। मैं नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं, अब पॉइंट्स का बारी खत्म, अब आ जाएंगे हम लोग डाई में। डाई मतलब क्यू, छक्का जिसको कहते हैं आप, जो लूडो खेलते हैं, ओके, नहीं नहीं, गलत बात, लूडो जो खेलते हैं, ओके, डाइस होता है जिसका कि
आप 6 फेस होता है, और फेस जो होगा स्क्वायर फेस होगा, याद रखेंगे क्या होगा, फेस स्क्वायर फेस होगा, और 6 फेस होता है, और उसमें वन डाई कहते हैं, ठीक है, वन डाई, वन डाई में 6 फेस होता है, और 6 जब थ्रो करते हैं, हो सकता है संभव प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 6, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी होगा। ओके, तो इसमें से आप कह सकते हैं सर आप हमको बताइए कि 6 टोटल प्रोबेबिलिटी हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द वन, आप कह देंगे 1 आने का 1/6, तो व्हाट प्रोबेबिलिटी द 2, बहुत बच्चे क्या बोलते हैं पता है, 2 होने का क्या संभावना होगा सर, 2/6, ये गलत हो जाएगा आपका, याद रखेंगे 2 एक ही है ना, तो 1/6। ओके, फिर कहेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी 3/6 नहीं होगा, क्या होगा 1/6, वेरी गुड, और 4 1/6, 5 1/6, 6 1/6, ओके, प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगा एवरी नंबर का। ओके, इच नंबर का जो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 1/6 होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फिर मैं चलता हूं, इसमें क्या आप थोड़ा ध्यान देंगे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर आप लोग जानते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। ओके, तो इवन नंबर देखेंगे, ये ये 2 4 6 हो जाएगा 3 नंबर, तो कहेंगे व्हाट इज द इवन नंबर, क्या कहेंगे 3/6, क्या कहेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर का, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 3/6, दैट मीन्स 1/2, काट सकते हैं आप, 1/2, क्या कहेंगे 1/2 बोल सकते हैं। ऑड नंबर का 3 बचा, 3/6 1/2 नहीं बोल सकते हैं। प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, 1 एंड इट्स फैक्टर, 1 होना चाहिए, और खुद अपने आप से जो फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2, याद रखेंगे 2 स्मॉलेस्ट, और जो कि इवन प्राइम नंबर भी होते हैं, याद रखेंगे, और 3 उसके बाद 5 कितना होगा 3/6 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, क्या कहेंगे मोर देन 2 फैक्टर, तो मोर देन 2 फैक्टर कौन कौन सा होगा बताइए, मोर देन 2 फैक्टर, तो मोर देन 2 फैक्टर एक 4 होगा 6 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो 2/6 1/3, कोई दिक्कत इसमें, आप लोग को आई होप याद रखेंगे, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, टोटल जितना मैं बेसिक करा रहा हूं, आप यदि अच्छे से समझ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आपका 5 नंबर मैं बता रहा हूं ना आपको, आज मैं गिफ्ट के रूप में आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप यदि बना लेते हैं समझ जाते हैं तो आपका ये अपना होगा। ओके, नेक्स्ट, तो अब हम लोग टू टू डाइस, 2 डाइस, 2 छक्का को उछला रहे हैं, 2 छक्का को एक बार में उछला रहे हैं, इसके पहले हम लोग क्या किए 1 डाइस, तो 2 डाइस को तो उछलाएंगे अब, ठीक है, 2 को उछलाएंगे। ओके, तो 2 डाइस मतलब छक्का होगा, तो इसको 2 को उछला रहे हैं तो क्या होगा 2 डाइस को, तो याद रखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी 36 होता है, कितना होता है 36 होता है, रखेंगे, और 36 होता है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या, बोलिए क्या कर सकते हैं सर, पूरा 36 सेकंड लेंगे लिखने में। ओके, तो वो लिख लेंगे तो टेबल आपके साथ रहेगा। ओके, हमेशा ऑलवेज याद रखेंगे, और टेबल बनाना ही चाहिए, क्योंकि टेबल नहीं बनाइएगा तो आपका, क्योंकि 36 नंबर है, और 36 नंबर को समझना और याद रखना बहुत मुश्किल की बात है, तो सीधा 11 1 1 2 1 3 1 4 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2
4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 4 6 5 6 6 ओके, तो ये हो गया आपका क्या 36 देख सकते हैं टोटल। और हम कहेंगे इसमें व्हाट इज द परिचय ऑफ डबलेट, मतलब डबल नंबर जो आया सेम उसको डबलेट करते हैं। ओके, तो कौन कौन सा होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 नंबर हो गया। तो क्या कहेंगे 6/36 1/6। ओके, डबलेट पूछेंगे तो क्या होगा 6। अब इसमें देखेंगे कहेंगे वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ऑड नंबर। बोथ आर ऑड नंबर किस में होगा देखेंगे, इसमें एक हुआ, इसमें दो हुआ, इसमें थ्री हुआ। इसमें एक बोथ आर ऑड नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। ओके, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें कितना होगा 9 9/36 1/4। कहेंगे व्हाट इज द ऑफ बोथ आर इवन नंबर 9/36 1/4 याद रखेंगे। अब कहेंगे इसमें एक क्वेश्चन में बस एक ओनली वन बताते जा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारा इससे क्वेश्चन निकल सकता है, बहुत सारा। जब क्वेश्चन में हम बनाएंगे, क्वेश्चन समझेंगे, तो उससे आराम से आप लोग फाइंड कर सकते हैं कौन सा नंबर होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 36 है। इसमें कौन नंबर आएगा कौन नहीं आएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब पूछेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर इज 5। दोनों का सम 5 होना चाहिए। कौन होगा देखेंगे 4 1 5 2 3 5 और 4 1 5 3 2 5 1 2 3 4 हो गया। 4/36 1/9। कहीं कोई दिक्कत है आप लोग को बोलिए समझने में? नहीं। आई होप कि आप टू डाइस को भी समझ लिए होंगे। ठीक है, और अच्छे से आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग अधिक से अधिक इसको रिवीजन करें और पढ़ें, बार बार वीडियो को देख के आप लोग समझें। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर अपना हो जाएगा और फिर दिक्कत नहीं होगा एग्जामिनेशन में। ओके, मैं ये जरूर कहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं चलता हूँ आगे, क्यों बताएंगे देखेंगे। आपको अभी हम बताए कॉइन्स का बारे में बता दिए, डाइस के बारे में बता दिए। अब हम लोग कार्ड के बारे में आते हैं आपको बताने के लिए। कार्ड, प्लेइंग ऑफ द कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड जो होता है 52 कार्ड होता है प्लेइंग कार्ड। ओके, जिसको टास्क करते हैं हम लोग। ओके, कितना होता है 52 कार्ड होता है। तो 52 थोड़ा ध्यान देंगे, 52 कार्ड, इसमें से आप बोल सकते हैं टू टाइप्स का होता है। ओके, ये टोटल आउटकम कह सकते हैं 52, क्योंकि 52 कार्ड है तो 52 कार्ड में ही हम लोग क्या करेंगे प्रोबाबिलिटी करेंगे, यहाँ पर टोटल आउटकम करेंगे। ओके, तो प्रोबाबिलिटी यहाँ पर टोटल आउटकम जो होगा 52 होगा, 26 ये रेड होता है, क्या रेड, और 26 क्या होगा ब्लैक होगा, याद रखेंगे। तो रेड और ब्लैक, अब यहाँ पर क्वेश्चन हम करेंगे आपके सामने, हर एक स्टेप का क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा क्या चीज में, कार्ड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पूछेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 26/52 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड 26/52 1/2। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, वो स्टेप है आप कह सकते हैं रेड का दो पार्ट होता है। रेड में वो होता है हार्ट एंड डायमंड। ओके, हार्ट 13, हार्ट 13 होगा, और डायमंड, डायमंड्स भी 13 होगा। और इसमें से दो कार्ड जो होगा वो देखेंगे, एक होगा स्पेड और एक होगा क्लब।
और स्पेड जो होगा 13 और कलम भी 13। थोड़ा देखेंगे ध्यान से, स्पेड भी 13, कलम भी 13। ओके, हम लोग यहाँ पर फिर सेकेंड स्टेप में आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में कर रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट? 13/52, 1/4। What is the probability of diamonds? 13/52, 1/4. What is the probability of the spade? 13/52, 1/4. What is the probability of column? 13/52, 1/4। आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आइएगा हार्ट, सभी में एस, हार्ट में भी एक होगा, डायमंड में भी होगा, स्पेड में भी होगा, कलम में भी होगा, सब में एक एक कार्ड, उसको एस ए लिखा हुआ कार्ड में रहेगा। ओके, एस ए का लिखा हुआ सब में। हार्ट कार्ड कैसा होता है? दिल जैसा बना हुआ रहेगा। ओके, उसमें रेड कलर मतलब ब्लड में ब्लड डाल के रेड कर दो। ठीक है, तो रेड समझ गए, हार्ट बना हुआ, दिल बना हुआ रहेगा। हार्ट, डायमंड, काजू बर्फी, काजू कतरी कह सकते हैं आप, ये बना हुआ रहेगा, समझ जाइए वो डायमंड है। ओके, स्पेड, पान का पत्ता उल्टा। ओके, अब ब्लैक क्या हुआ वो समझ जाइएगा, स्पेड है। और कलब 3 पत्ता। ओके, 3 पत्ता बना हुआ है, समझ जाइएगा वो कलब। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है कार्ड समझने में। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर एस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस? 4/52, 1/13। पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हार्ट? 1 बाय एस ऑफ द हार्ट 1/52, एस ऑफ द डायमंड 1/52, एस ऑफ द स्पेड 1/52, एस ऑफ द क्लब 1/52। कोई दिक्कत? अब आइएगा हम लोग पूछेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द एस ऑफ द रेड? 2 होगा, 2/52। ओके, तो उसी टाइप का सबसे बड़ा वैल्यू कार्ड में एस होता है, उसमें किंग राजा, किंग राजा आएगा। ठीक है, तो राजा आएगा, एस को हम एक्का कहते हैं। ठीक है, राजा किंग, तो सब में एक एक राजा। अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग? 4/52। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द किंग ऑफ द रेड? 2/52। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द किंग ऑफ द ब्लैक? 2/52। इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर किंग के बाद क्यून, क्यून रानी, राजा के साथ क्या होगा? एक एक रानी, सब में एक एक रानी, राजा सब में एक एक है तो रानी भी एक एक। ओके, तो हम लोग पूछेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून? तो क्यून का क्या होगा पता है आपको? बताइए। 4/52, 1/4, और 4/52, 1/13, और क्यून ऑफ द रेड 2/52, क्यून ऑफ द ब्लैक 2/52। आ जाइएगा जैक, जहां राजा रानी हो वहां मंत्री का रहना तो जरूरी है। जहां राजा रानी हो वहां मंत्री नहीं रहेगा तो काम काज कैसे होगा भाई? तो यहाँ पर जैक, सब में एक एक जैक। तो आप उसी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक? 4/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ द रेड? 1/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ द ब्लैक? ब्लैक 2/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ द ब्लैक? समझ गए, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आप देखेंगे, आप सर ये तीनों कार्ड को, किंग क्यून जैक को, क्योंकि उसमें फेस बना हुआ रहेगा। ओके, फेस बना हुआ कार्ड है तो उसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 कार्ड, इसमें 3 कार्ड, 3 3 3 3, 12 टोटल फेस कार्ड जो होगा, फेस कार्ड जो होगा, याद रखेंगे कार्ड, वो 12 हो गया। क्या हो गया? 12। 6 रेड का, 6 ब्लैक का। थोड़े ध्यान देंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड? तो क्या होगा? फेस कार्ड 12/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ द रेड? 6/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ द ब्लैक? 6/52। ओके, ये ध्यान में रखेंगे ये टेबल को। ओके,
तो आपको ये कार्ड में दिक्कत कभी भी नहीं होगा, याद रखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्ड अब चलते हैं। देखिएगा 10 लिखा हुआ कार्ड रहेगा, 9 लिखा हुआ रहेगा, 8 लिखा रहेगा, 7 लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा, 5 लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा, 3 और 2। दैट मीन्स कितना कार्ड इधर होगा? 9 कार्ड हो जाएगा। ठीक है, आपका 9 कार्ड जो है नंबर लिखा हुआ रहेगा, वो रहेगा 10 से लिखा हुआ है, नंबर ऑफ 10 कार्ड, सब में एक एक कार्ड। आप बोल सकते हैं आराम से, व्हाट द क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ 10 कार्ड 4/52, व्हाट द क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ 10 ऑफ द ब्लैक का रेड कार्ड 2/52, नंबर ऑफ 10 कार्ड ऑफ द ब्लैक 2/52। ओके, तो उसी टाइप का 9 लिखा हुआ सब में एक एक रहेगा। ओके, 9 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ सब में एक 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 रहेगा, 7 लिखा हुआ सब में एक 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 रहेगा, और 6 लिखा हुआ सब में एक 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 रहेगा, 5 लिखा हुआ सब में एक 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 रहेगा। ओके, 4 लिखा हुआ सब में एक 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 रहेगा, और 3 लिखा हुआ सब में एक 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 रहेगा, और 2 लिखा हुआ सब में एक 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 रहेगा। तो ये सब मिला के 13, ये सब मिला के 13, ये सब मिला के 13, ये सब मिला के 13 कार्ड हो गया। आप इसको आराम से बोल सकते हैं, ये टेबल ये टेबल से आपका कार्ड्स में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ना परेशानी होगा। देख सकते हैं ये टेबल। ओके, बताइए कहीं कोई तरह का दिक्कत है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हो गया, नेक्स्ट फिर चलते हैं। कार्ड के बाद थोड़ा हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, देखेंगे वो है एक बॉल लेते हैं, बक्सा, बॉक्स कह सकते हैं। ओके, एक बॉक्स लेते हैं, और वो बॉक्स में रेड, देख सकते हैं आप, उसमें रेड कलर का रेड कलर का 25 बॉल ले रहे हैं। देखेंगे ब्लू कलर का 15 बॉल ले रहे हैं। ओके, एंड आप कह सकते हैं सर रेड, ब्लू और ब्लैक, ब्लैक जो है 20 ले रहे हैं। टोटल बॉल कितना हुआ? 60। 60 बॉल को लिए एक बॉक्स में, तीनों कलर अलग अलग है, तीनों को आंख बंद करके मिक्स कर दिए। ओके, और उस बॉक्स में रख दिए, डाल दिए, और ये बॉक्स में डालने के बाद अब बोलेंगे हम लोग व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो 25/60। व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 15/60। व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल का क्या होगा? तो आप कह सकते हैं 20/60। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, आप समझ रहे हैं, आराम से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप बेसिकली आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, तो उसमें फिर जो का बेसिक रह गया, ओके, तो हम क्वेश्चन में आपको जरूर बताएंगे। जब क्वेश्चन आएगा उसके साथ आपको बेसिक जरूर क्लियर करेंगे, क्योंकि विदाउट बेसिक क्लियर किए हम क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आप समझ भी नहीं सकते हैं, इसलिए पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे, तो आपको इजी हो जाएगा एक्सरसाइज। हो सकता है ये एक और वीडियो हो जाए। ओके, लेकिन प्रोबाबिलिटी आपका क्लियर करेंगे। ओके, इसमें क्योंकि बहुत सारे बेसिक बताए, 2-4 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जो रेस्ट बचेगा वो मैं अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो देखा जाए क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, घबराएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है,
2 dice are thrown. Similarly, probability of getting a sum of 9 is क्या होगा? देखिएगा अभी तुरंत 2 डाइस का बोले और उसका प्रोबेबिलिटी 9 होने का क्या होगा? थोड़ा 30 क्या बोले 6 सेकेंड हम तुरंत 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 देखेंगे और यहाँ पर कहता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 तो 9 आने का क्या होगा 3 6 9 4 5 9 5 4 9 6 3 9 टेबल जब बना लिए तो आपको निकालने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा देख सकते हैं आराम से हम लोग उस नंबर को क्या करेंगे चूज कर सकते हैं यहाँ पर और प्रोबेबिलिटी ई इजकल टू टोटल आउटकम 36 होता है टोटल कितना हुआ 36 हुआ तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1 2 3 4 4 बाय 36 दैट मीन्स 4 से 9 1 बाय 9 देखिएगा कितना आसान है आपका आप यहाँ पर आप कह सकते हैं सर सी आपका करेक्ट है कितना टाइम लगा बताइए जबकि 2 डाइस है और दोनों डाइस को हम लोग क्या किए टेबल में फाइंड करके आपको दिखाए कि कैसे होगा ओके ये क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में आ रहा हूं A bag contains 7 red balls and some blue balls. Let be the some blue balls X. Okay. तो टोटल आउटकम होगा X प्लस या देखिएगा रेड बॉल कितना है 7 प्लस X ओके रेड बॉल हो गया The probability of drawing a blue ball is double that of the red ball. ठीक है रेड बॉल का ओके तो हम टोटल हो गया तो हम पहले रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी होगा 7 बाय 7 प्लस एक्स और ये हुआ क्या रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी ओके और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल का जो होगा ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा से एक्स बाय 7 प्लस एक्स और यहाँ पर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका तो ध्यान देंगे डबल है तो रेड बॉल का 2 इंटू 7 बाय 7 प्लस एक्स इजकल टू एक्स बाय 7 प्लस एक्स ये देखेंगे ये कैंसिल और ये कैंसिल तो क्या होगा यहाँ पर 7 2 जा 14 इजकल टू एक्स दैट मीन्स क्या ब्लू बॉल कितना होगा 14 ब्लू बॉल को एक्स माने हैं 14 ओके तो इस टाइप से आप क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास 2 coins are tosses similarly 2 probability of getting at most 1 tail each देखेंगे हम बताए थे 2 coins को जब भी करेंगे हेड दोनों हो सकता है हेड टेल हेड एंड टेल देख सकते हैं हो जाएगा टेल तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कहता है एट मोस्ट 1 टेल एट मोस्ट मतलब हेड हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ओके 3 टोटल आउटकम 4 हो गया तो प्रोबेबिलिटी जो होगा प्रोबेबिलिटी इजकल टू क्या होगा 3 बाय 4 आंसर देखेंगे सी मान देखें ओके कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने 4 What is the probability of getting 53 Monday in leap year? बहुत सुंदर क्वेश्चन बहुत सुंदर लीप ईयर हम लोग कहते हैं टोटल ईयर 360 डे को डेज 1 ईयर में 366 डे है तो लीप ईयर नहीं तो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा
आपका 365 डे का तो ईयर होता है, ठीक है। 4 साल के बाद लीप ईयर होता है, तो हमेशा 366 ईयर का। कहता है क्या मंडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 53। तो टोटल 366 डे है। मंडे, नेक्स्ट मंडे आने में 7 डे लगेगा। ओके, हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 5 जा 35, 1 कट गया 6, फिर 7 2 जा क्या होगा 2, रिमाइंडर है 2। जब रिमाइंडर 2 है तो आप कह सकते हैं सर, देखेंगे संडे, मंडे, मंडे, ट्यूजडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, सॉरी, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर संडे, मंडे एक, मंडे एक, और कोई मंडे आया नहीं आया, 2। टोटल आउटकम जो होगा, टोटल आउटकम जो होगा याद रखेंगे वो 7 हो गया। टोटल डे 7, 7 में से 2 मंडे आने का 2 होगा, तो प्रोबेबिलिटी मंडे का जो होगा वो होगा 2/7। यहाँ पर आप 2/7 सी ऑप्शन करेक्ट किया जाए। ओके, और कोई नहीं होगा, याद रखेंगे। ये एकलौता क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। और ये हाँ, इसी में आप यदि नन लीप ईयर होगा तब क्या होता 65, तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 में संडे मंडे ट्यूसडे एक ही मंडे आता, तो 1/7 होता। याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, ए कार्ड इज डाउन एट द रैंडम फ्रॉम द वेल सपोर्ट ऑफ द डेक 52 कार्ड्स का, ठीक है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी कार्ड डाउन इज द ब्लैक कार्ड। आप बताइए, अभी तुरंत बताए आपको ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 26 बाय पहला, इसका इसका प्रोबेबिलिटी कहते हैं ब्लैक कार्ड का, वो होगा आप यहाँ पर 26/52 कट गया 2, 1/2। ओके, ए नन किंग, किंग को छोड़ के, नन किंग मतलब किंग नहीं आना चाहिए, तो किंग नहीं होगा, किंग कितना होता है 4, तो टोटल कितना होगा बताइए। यहाँ पर नन किंग, ओके, नन किंग होगा कितना 48/52। ओके, फिर किंग और जैक दोनों को मिला के, किंग और जैक, किंग कितना होगा 4, जैक कितना 4, 8, तो क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होगा 8/52। फिर आ जाएंगे इसमें नाइदर एन एस नॉर ए जैक, दोनों में कोई नहीं, एस कितना होगा 4, जैक कितना 4, 8 माइनस कर दीजिएगा, उसमें 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, प्रोबेबिलिटी जो होगा इसका 8 माइनस कर दिया जाए तो 44, ओके, बाय 52। ये आपका कैसा लगा? ये आपका कार्ड क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझेंगे, सभी क्वेश्चन को, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट फिर मैं पूरा इसको करके उसके बाद नेक्स्ट डे फिर आपके साथ आएंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम करके उसके बाद आगे जाएंगे, क्योंकि इसका बेसिक मैं करा दिए हैं, तो ये करने में आपको बहुत आराम मिलेगा। देखेंगे पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, बताए थे क्या होगा 1, बिल्कुल सही, राइट जवाब। अभी मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ई एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ई, इसका तो क्या होगा 1, सही बात है, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैन नॉट हैपन इज, हाँ, कैन नॉट हैपन इज 0, such that event is called, can not happen is 0, as such an event is called impossible event, होगा। ओके, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट that is the certain to happen is 1, such that event is called श्योर, श्योर प्रोबेबिलिटी, सर्टेन प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं उसको।
पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, पॉसिबल। The sum of the probability of the all element event of an experiment is all, देखेंगे sum of the probability of the all element event of the experiment is called, क्या कहेंगे probability 1, the probability of the event getting the greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, अभी तुरंत बताए थे, जिसका कि मैं यहाँ से 0 प्रोबेबिलिटी लेस देन 1, क्या होगा 1, 1 ये होगा प्रोबेबिलिटी आपका। ओके, कहीं कोई तरह का दिक्कत है, आप ये ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का आपका क्वेश्चन आ सकता है इसमें, आप ये समझ रहे हैं, और नेक्स्ट फिर आपके पास आएंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन केवल क्वेश्चन लेकर, ये आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।